सो हेलो एंड मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसे आप लोग शॉर्ट में बीपीजीएस भी बोलते हो। ठीक है, इसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करें। इस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो हम आपको टॉप 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको ये ज़्यादा लगते हैं तो आप टॉप 10 या टॉप 15 वाली जो वीडियो आएगी उसके लिए इंतज़ार करिएगा। और ये बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस होने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बीपीजीएस सब्जेक्ट यानी कि बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम के यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जो आपका पहला नंबर यूनिट है वो है आपका कोल गैस डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, इसमें जो आपका पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाकर उसकी वर्किंग समझाइए। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो है थर्मल पावर प्लांट के मेन कंपोनेंट्स और ऑक्सिलरी सिस्टम का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका आता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट की वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपको लिखना है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे पावर प्लांट्स का मिला के एक चैप्टर बना हुआ है जो आपका यूनिट नंबर 1 है। इसमें सारे पावर प्लांट्स के बारे में जिक्र किए गए हैं, तो ये बहुत ही थ्योरी वाला सब्जेक्ट होने वाला है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा। जितना आप अच्छा याद करेंगे उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन के आने वाला है इस चैप्टर से, वो है डीजल पावर स्टेशन के मेन पार्ट्स और उसकी ऑपरेशन को समझाना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको केवल पावर प्लांट्स के बारे में ही देखने को मिलेंगे। पांचवा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को समझाना है। छठवां जो क्वेश्चन है, कोल गैस डीजल न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंपैरिजन कीजिए। तीनों का कंपैरिजन करना है आपको, सारी चीज़ देखते हुए, यानी कि कॉस्ट, इफ़िशियंसी, स्टार्टिंग टाइम और मेंटेनेंस को देखते हुए बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट पावर प्लांट है। ठीक है, किसका उपयोग हम आज की जनरेशन में ज़्यादा कर सकते हैं। सातवां, बॉयलर की भूमिका थर्मल पावर स्टेशन में क्या होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मात्र और क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे लगा, और पावर प्लांट्स में सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्यों आवश्यक हैं, ये आपको समझाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एमएसडी। ठीक है, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर, हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट बनाकर उसकी वर्किंग को समझाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वाटर टरबाइन के प्रकार, यानी कि पेल्टन, फ्रांसिस, कार्बन, उनके उपयोग क्षेत्र बताना है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो है हाइड्रोग्राफ और फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो है हेड पेनस्टॉक और टरबाइन गवर्नर का कार्य क्या है, लिखना है। ठीक है, जो 13वां नंबर यानी कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है वो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक एमएसडी जनरेशन क्या है, इसके लाभ और हानि यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताइए। ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो। आगे देखते हैं हम, हाइड्रो पावर प्लांट ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं, ये आपको लिखना है। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 3, सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स, जो कि बहुत ही अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की 2 विधियां बताना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीएसपी प्लांट की कार्यविधि को समझाइए तथा इसके प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
सोलर फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पावर प्लांट का लेआउट बनाकर वर्किंग लिखना है आपको। प्रॉपर थ्योरी वाला चैप्टर है ये। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो आप वेट कीजिए थोड़ा, आपको मैं एंड टाइम में टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जिससे आपकी ये सब्जेक्ट ईजिली कवर हो जाएंगे। यदि आपको ज़्यादा गेन करना है नंबर तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टॉप 25 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विंड पावर प्लांट का प्रिंसिपल ऑपरेशन एवं इसके मेन पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में क्या अंतर है ये आपको बताना है। अब हम आते हैं अदर जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अभी तक जितने भी विद्युत उत्पादन के आपने स्रोत पढ़े उसके अलावा भी इस चैप्टर में जिक्र किए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बन के आता है बायोमास एनर्जी क्या होता है, इसके स्रोत और कन्वर्जन मेथड क्या होता है ये भी लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसकी वर्किंग समझाना है। टिंडल एनर्जी पावर प्लांट क्या होता है, सिद्धांत लिखना है। 23वां नंबर क्वेश्चन फ्यूल सेल क्या होता है, इसके प्रिंसिपल और उपयोग क्षेत्र को लिखना है। आते हैं यूनिट नंबर 5, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम पे। इस यूनिट से कुछ खास मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे, पर फिर भी जो 2 इम्पॉर्टेंट लगे मुझे वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। पहला नंबर ये है लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर को परिभाषित करें तथा उनके फॉर्मूलाज लिखें। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, पावर प्लांट के इकोनॉमिक्स को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी कि पावर प्लांट के इकोनॉमिक्स को प्रभावित करने वाली ये प्रमुख कारण तो यही थे, फिक्स्ड कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यही तो है थ्योरी वाले सब्जेक्ट की खासियत। यदि आपकी डिक्शनरी यानी कि माइंड में वर्ड्स होंगे तो वर्ड्स कैसे आएंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट को गहनता से अध्ययन करेंगे तभी आपके दिमाग में वर्ड्स आएंगे और तभी आप ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट को लिख पाएंगे। तो आशा करूँगा ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होंगे। नहीं होंगे तो मैं आगे एक वीडियो और लाऊंगा टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उससे ये सब्जेक्ट इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सीधे कमेंट बॉक्स में आपको एक पिन कमेंट दिखेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। यदि आपका और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।